आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर स्टार्ट करना। क्या बोल रहा है कि देखो एक त्रिभुज दे रखा है, क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसका बी कोण समकोण है। कौन सा बोला है, बी कोण समकोण है। तो देखो ये आपके सामने त्रिभुज है, समकोण है इसका, ये कोण बी, ठीक है। और ए बी बराबर 24 है ना, तो ये हो गया ए अपना, और ये हो गया बी, और ये सी, यानी क्या बोल है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेंटीमीटर है। चलो कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, इसका अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। किसका, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ट्रिक बताया, क्या बताया था कि देखो साइन कॉस और टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कोट। क्या बोला था, एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक तो ये था। दूसरा था लाल LAL बट्टा काका, है ना। ये दोनों फॉर्म है, इनमें से जो आपको मन करे वो आप यूज कर लेना। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर तक। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें कर्ण ज्ञात करनी है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या दे रखा होता है कि पाइथागोरस प्रमेय। कौन बोलती है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो देखो, है ना, प्यार से देखना। क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण क्या है, कर्ण अपनी है AC। अब कर्ण AC ही क्यों है, क्योंकि देखो एक तो समकोण के सामने वाली भुजा है, ऊपर से दूसरी बात क्या है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण कहलाती है, तो सबसे बड़ी भुजा भी है। तो AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, आधार क्या है अपना BC है, ठीक है। BC का स्क्वायर प्लस जो लंब है वो क्या है, AB है, AB के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर देखो क्या है, AC हमें ज्ञात करनी है, AC का स्क्वायर बराबर BC है, BC क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 49 यानी 49 आ जाएगा। प्लस AB स्क्वायर, AB क्या है 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 576, 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, 625। क्या हो जाएगा 625। AC के बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, AC बराबर आएगा 625 अंडर द स्क्वायर के, और 625 का किसका स्क्वायर है, तो वो है 25 का स्क्वायर। किसका है, 25 का स्क्वायर। तो कर्ण क्या आ जाएगी हमारी, तो कर्ण आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। हमने कर्ण निकाली कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस फॉर्मूले से। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी, आपने बेसिक पढ़ा है वो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। चलो ये तो मुद्दा हुआ यहाँ खत्म। अब चलो बात करते हैं अपने साइन कॉस टेन कॉस जो भी अड़ंग दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट की। क्या पूछा हमसे पूछा कि भैया जी हमें तो साइन ए और कॉस ए का मान बता दो आप। अब देखो पहली बात, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखता है कि जो साइन दे रखा है ना उसके पास में हमेशा जो थीटा है ना, थीटा वो क्या होता है, वो कोई भी एंगल होता है। क्या होता है, कोई भी एंगल होता है। जैसे न्यूमेरिकल में XYZ होता है ना, क्या होते हैं वो कोई भी वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल। वैसे ही जो थीटा है ना वो आपका कोण है, क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो इसको हमेशा कोण के रूप में ही लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साइन डॉट ए कर दिया यानी कि साइन गुणा ए कर दिया, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साइन ए मतलब क्या है कि हमें ए क्या है, ए वो किसी कोण को रेफर कर रहा है। किसको को रेफर कर रहा है, किसी कोण को रेफर कर रहा है। तो साइन ए का देखो, साइन ए किसको रेफर कर रहा है, त्रिभुज के किसी एक कोण को, यानी ए को रेफर कर रहा है। हमने फॉर्मूला देखा था, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन यानी P/H। क्या है, P/H यानी कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या दे रखा, परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, जो त्रिभुज है ना उसके कोई भी कोण हमें दे रखा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी, जिस कोण को रेफर किया है ना उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। तो हमसे क्या पूछा, एक के बारे में पूछा। तो जब भी एक ही बात आई है तो इसके सामने वाली जो भुजा है ना जिसको हम बेस मान रहे हैं वो क्या होगा, वो अब लंब होगा। क्या होगा, अब लंब है, और इसके पास वाला ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगी। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बटा हाइपोटेनस यानी जो 25 है कर्ण क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हिंदी मीडियम में देखो क्या है, लाल बटे काका के, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 7 बटा 25। बिल्कुल वैसे ही कोस ए का देखते हैं क्या है, कोस ए। अब देखो कोस ए क्या है,
बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। सीधा सा देखते हैं, आधार है बटा कर्ण देखा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो एंगल कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। इसके बेस में इसके बेस पर आधार क्या होगा, आधार होगा ये वाला, कितना था, सॉरी हमें दे रखा था ना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बेस, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो हो जाएगी 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मान हमने निकाल लिया, किसका, कोसेक का। तो ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है नहीं समझने वाली, सारी चीज़ समझ में आने वाली है। फिर देखो, फिर क्या बोला है, साइन सी एंड कोस सी। अब देखो इसने क्या करा, अब इसने एंगल चेंज कर दिया, क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी के बेस पर देखेंगे, क्या करेंगे, सी के नजरिए से, है ना। तो ए का नजरिया था वो तो इसने हट गया, हो गया पूरा अपना। अब ए के नजरिए से कहानी खत्म, अब देखेंगे सी के नजरिए से। अब मैंने क्या बोला था कि जो कोण रेफर किया गया है उसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा लंब होगा। तो ये आधार से हटकर ये क्या हो गया, अब ये लंब हो गया, क्या हो गया, अब वापस ये लंब हो गया है। साइन सी, साइन का क्या पूछा अपन ने, देखो सी पूछा है, तो साइन देखो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब देखो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर देखो क्या पूछा है, कॉस सी पूछा है हमसे, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या दे रखी है, आधार देखिए 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया इसका, ये आ गया आंसर। तो ये था यहाँ तक क्वेश्चन सीमित। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, समझने के लिए जितने भी मान है सारे ज्ञात कर लेते हैं ना। साइन हमने ज्ञात कर लिया, कोस हमने ज्ञात कर लिया, अब देखते हैं टेन, किसके रेफर में देखते हैं, टेन सी के रेफर में देखते हैं पहले, है ना, क्योंकि ये सामने पड़ा अपने। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब देखो लंब कितनी दे रखी है, लंब दे रखी है अपनी 24 सेंटीमीटर, और जो आधार है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये किसका आ गया, टेन सी का आ गया। फिर बात करते हैं अपने कोसेक की, कोसेक सी की बात करते हैं। तो कोसेक का क्या है, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब अपना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया कोसेक का। अब फिर क्या कोट का देखते हैं, कोट सी क्या बोल रहा है कि लंब बटा आधार, क्या बोल रहा है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। साइन का देखा, कोस का देखा, टेन का हमने देख लिया, कोसेक का देख लिया, सेक का देखते हैं। सेक का देखो क्या दे रखा है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है अपना, आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आंसर। समझ में आया, बहुत ही छोटी सी बात है। अब चलो बात करते हैं अपने, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने सी की फेवर में करा, अब ए की फेवर में करो, तो भैया नाराज नहीं होते, अपन ए की फेवर में भी कर देते हैं। करते हैं साइन की बात, तो साइन ए के फेवर में कर लिया, कोस ए के फेवर में कर लिया था, टेन ए के फेवर में करते हैं। किसके फेवर में, टेन ए हमसे पूछा, तो टेन का मान, टेन का अनुपात क्या है कि लंब बटा आधार है। अब क्या है, ये अपन कौन दिया, इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आंसर। फिर बात करते हैं कोसेक की, कोसेक के बारे में। कोसेक क्या बोल रहा है कि लंब बटा कर्ण है ना। अब ए है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा सेम रहेगा वही 7/25, ये आ जाएगा आंसर। फिर क्या है अपने पास, सेके, सेके हमसे नहीं पूछा था, ठीक है। सेका का क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपना 24 बटा कर्ण क्या है 25, ये आ गया आंसर। फिर बात करते हैं गोटे की, तो गोटे का क्या, आधार बटा लंब। आधार क्या है इसका, आधार है 24 सेंटीमीटर, और लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसका आंसर।